नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, एक और नए आइडिया के साथ। तो फ्रेंड्स, अपनी पिछली एक वीडियो में मैंने प्लेन टी शर्ट को चेन्नई सुपर किंग्स की जो जर्सी है ना उसमें बनाया था और भाई बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी वो, और आप लोगों ने भी बहुत पसंद करा। और उस वीडियो में मुझे कमेंट भी आए थे कि भाई इस टीम की जर्सी बनाओ, उस टीम की बनाओ, एमआई की बनाओ, आरसीबी की बनाओ। तो यार मैं कंफ्यूज हो गया भाई कि कौन सी टीम की बनाऊँ यार। तो फाइनली यार मैंने सोच समझ के सोचा मैंने कि यार चलो केकेआर की बनाते हैं, क्योंकि आरसीबी का तो मैंने हेलमेट बना दिया और एमआई का भी मैं एक पेपर का हेलमेट बनाऊंगा जल्दी। तो धीरे धीरे सोच रहा हूँ यार सभी टीम को कवर करूँ। और यार केकेआर के फैंस गाइस, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए भी ये वीडियो स्पेशल है, तो नीचे कमेंट कर देना सिर्फ केकेआर, ठीक है। तो देखते हैं, बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बनाते हैं अपनी केकेआर की जर्सी। लेट्स गो। तो सबसे पहले अपनी जर्सी को बनाने के लिए हमें चाहिए सिंपल एक टी शर्ट प्लेन। तो मेरे पास यो प्लेन टी शर्ट थी। अब यार मैं सोच रहा था कि कैसे भी कलर की चलेगी क्या, लेकिन यार मैंने सोचा कि नहीं यार, जो पर्पल कलर है कोशिश करूं कि कुछ कुछ मैच करती हुई उसी कलर की लूं। तो फिर मैं निकल गया भाई साहब मार्केट में कुछ देखने के लिए कि मुझे कोई बैंगनी कलर की टी शर्ट मिल जाए। और फाइनली 2-3 दुकान को टेस्ट करने के बाद मुझे कुछ एक टी शर्ट मिली, वो भी पता नहीं कौन से जो है ना डिब्बे में से निकाल के दी उन भैया ने, पर दे दी बहरहाल। तो कुछ ये टी शर्ट मुझे मिली इस कलर की, पूरी बैंगनी है वैसे तो, लेकिन थोड़ा कलर इसका हल्का है। और यार इसमें देखियो यार, यहाँ पे पॉकेट भी है एक ऊपर की साइड में। यार सही बताऊँ ना, मुझे बच्चों जैसी लग रही, जैसे बच्चे पहनने का है ना। पर यार मुझे लगा भी था उस टाइम पे, पर मैंने सोचा कि है तो प्लेन। और यार थोड़ी थोड़ी इसमें इस तरीके की देखो डिटेलिंग वाली पट्टी है ना, ये बहुत मस्त भी लग रही थी मुझे, क्योंकि जो केकेआर की ऑफिशियल जर्सी है उसमें भी इस तरीके के कुछ कुछ हैं। तो यार मैंने कहा चल जाएगी यार, लाओ दे दो, कुछ ना से कुछ सही, ठीक है। तो सिंपल हमें चाहिए सबसे पहले एक प्लेन टी शर्ट, जो भी टीम की आप बना रहे हो उस कलर की लेना। तो चलो गाइस, ये काम हमारा सॉर्ट आउट हो गया, हमारी टी शर्ट हो गई, हमारे कलर भी रेडी हो गए, कैसे कैसे करना है सब हो गया। अब यार करेंगे कैसे है भाई, हम इतने बड़े आर्टिस्ट तो है नहीं जो एक बार टी शर्ट ऐसे बिछाएंगे और आधा घंटे में पूरी ड्राइंग खत्म कर देंगे। तो उसके लिए यार सिंपल मैंने फिर से दे दिए हैं, टेम्पलेट बना लिए हैं। तो ये रही टेम्पलेट, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कैसे बनाए हैं। तो भाई जो मैं टी शर्ट बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ रिंकू सिंह की। तो इसलिए मैंने रिंकू सिंह की जो है ना टेक्स्ट दिए हैं, इसमें देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके का आपको टेम्पलेट की लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लो और इनके सिंपल प्रिंट आउट निकलवा लो। तो देख सकते हो यार, मैंने ये 2 प्रिंट आउट निकाल लिए हैं। कलर वाले नहीं निकलवाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि कलर तो हम खुद ही करेंगे। तो चलो यार अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बनाना जर्सी। बहुत हो गई बकवास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम टी शर्ट को रखते हैं साइड में, अपने ये जो प्रिंट आउट थे इन्हें लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें हमें बनाना है अपनी टी शर्ट पे, क्योंकि ड्राइंग इनकी, तो इसके लिए हमें इनका जो है मेजरमेंट चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एकदम चंट चाकू। तो ये क्यों चाहिए, क्योंकि जो ये हमारा टेक्स्ट लिखे हुए हैं अलग अलग ब्रांड के, तो इन्हें हमें सिंपल काट लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं काट रहा हूँ देख सकते हो। तो अब जो ये डी और आर है ना, इसके बीच का जो ये रहता है, तो इसमें थोड़ा सा सपोर्ट देख के मैंने वो रहने दिया है कुछ इस तरीके से। यार जितने भी अच्छी तरीके से हमसे कट सकते हैं उतने अच्छी तरीके से काट लेने हैं, जो भी हैं ये पूरे एकदम टेक्स्ट को हमारे। और जो ये जोए का है ये भी। और यार जोन जोन से मैंने दिए हुए हैं ना, सब एकदम सही साइज़ में दिए हुए हैं। बाकी अगर आपकी टी शर्ट छोटी बड़ी है तो उस हिसाब से आप इन्हें एडिट में जाके एडजस्ट करके उस हिसाब से प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। तो वैसे यार ये MS साइज के लिए एकदम बढ़िया काम करेंगे। तो देख सकते हो इस तरीके से मैंने जो भी हमारे ये लिखे हुए थे उनको एकदम पूरा कुछ इस तरीके से, ये 35 वाला जो था BKT का और ये दूसरा वाला प्रिंट आउट है, दोनों को कुछ ऐसे काट लिया है। भाई काटने में आराम से काटना, मेहनत से काटना, उसके बाद काम बहुत आसान है। तो आप क्या करते हैं, अब हमारी जो टी शर्ट थी इसके नीचे एक पेपर लगा देते हैं, कोई भी, चाहे न्यूज़पेपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एकदम जहाँ जहाँ भी हमें लिखना है उस सरफेस को एकदम फ्लैट कर देना है। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारा ड्रीम 11 का था टेक्स्ट, इसी से शुरुआत कर रहा हूँ, यही मेन है, बीच में लिखा हुआ था। और जगह देख लेना कहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल बीच में है कि ऊपर है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से मैंने ये लिख दिया। और उसके बाद ये दूसरा वाला उसके ऊपर था थोड़ी सी साइड में। और यार ये मैं पेन से ही बना रहा हूँ, और मुझे नहीं पता यार गाइस कि आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से, ये जो एरो वाला डिज़ाइन था ना, उसे भी मैंने एक पेपर पे काट के ये इस तरीके से एक के नीचे एक, एक के नीचे एक पूरी पट्टी बना दी है 5-5 की। और ये आप खुद बना लेना। और बाकी यार सारे जितने भी जो भी मैंने ये टेक्स्ट लिखे हैं सब मैंने पेन से ही लिख दिए। और ये जो देख सकते हो ये कुछ, ये जो BKT का है, ये कुछ इस तरीके से मैंने पहले पूरा छापा, उसके बाद ये अलग अलग अक्षर को अलग अलग जो है कॉलम बना दिए, ठीक है। और ये जो 35 वाला रिंकू, ये सब लिखने के बाद देख सकते हो ये कुछ इस तरीके के लग रहे हैं। अब आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे,
तो ये पेन वैसे तो सही दिख रहा था मुझे ऐसा आंखों से, बाकी कैमरे में कितना आया उतना पता नहीं। ये देखो यार एकदम सब एकदम क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से। तो अब गाइस हमारी जो टी शर्ट है ना वो एकदम डेंटिंग पेंटिंग के लिए हो चुकी है रेडी। अब छापने में भाई टाइम नहीं लगा था इन्हें, एकदम छप गई। तो कलर मैं कर रहा हूँ यही फैब्रिक एक्रेलिक वाले, तो ये कोई भी टी शर्ट कपड़ों पे भी हो जाते हैं। तो आपकी बार यार, क्योंकि मैं इसे वाटर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहीं पे भी जो है ना ट्रिक यूज़ करना ही करी है। सिंपल जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे भी जो भी लिखा हुआ है ना, सब मैंने एक एक चीज़ को पेंट करके बनाया है। जैसे कि ये साइड वाले एरो से लेके जितनी भी डिटेलिंग है सारी की सारी पेंट करके बनाने की कोशिश करी है। तो देखते हैं कितनी बन पाती है। तो देख सकते हो साइड में जो भी एरो थे उनको पूरा मैंने पेंट कर दिया। और बिल्कुल भी यार टी शर्ट जो है ना एकदम बढ़िया पेंट हो रहे थे। कोई फेविकोल लगाने की ज़रूरत नहीं है, फेविकोल से वाटर प्रूफिंग में दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से पहले मैं सोच रहा था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये एरो में, ये पीला कलर नहीं है, पीले में थोड़ा सा मैंने ऑरेंज मिक्स करके एक शेड बनाया है, तो वही वाला शेड मैं कर रहा हूँ। और ये जहाँ पे हमारे कंधे होते हैं वहाँ पे भी ये कुछ इस तरीके के डिज़ाइन बने हुए थे, वो सब मैंने बना लिए थे पहली पेन से। तो अब बस कलर कर रहा हूँ मैं, मुझे दिखाई दे रही हैं लाइनें। और इस तरीके से जो हमारे बाकी के लोगो वगैरह भी हैं, जैसे कि जियो का लोगो था, और यार थोड़ा थोड़ा सा जो है ना कपड़ा पेंट को सोखता है, तो इसलिए 2 लेयर कर देना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए और फैलना नहीं चाहिए कपड़े पे कलर, बस इतना ध्यान रखना। बाकी तो एक कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हो जियो का और आईपीएल का लोगो भी मैंने पूरा पेंट करके बना दिया, जितना ही मुझसे अच्छी तरीके से मैंने कोशिश करी बनाने की, जितना बन सका उतना मैंने पूरा बना दिया। और इसी तरीके से जो दूसरे वाला कंधा है ना उसके ऊपर भी इसी तरीके से एरो, और ये जॉय वाला स्टिकर एक पूरा का पूरा एक पूरी आस्तीन घेर रहा था, तो इसे भी बड़ा करके मैंने यहाँ पे लगा दिया। और अब जो हमारा मेन वाला है बीच में एकदम ड्रीम 11 का, वो भी मैंने बना दिया है वाइट कलर से। और यार एक बात का ध्यान रखना, जहाँ जहाँ भी आप पेंट करो उस वाली सरफेस को एकदम स्मूथ करते चले जाना और इसके नीचे पेपर लगाते चले जाना। और जो आपने आसपास की एरिया में कलर करा है वो सूख जाना चाहिए, उसके बाद अगला अगला ट्राई करते जाना है, वरना तो क्या होगा फैला दोगे हाथ पे लग जाएगा। और जो ये KKR का लोगो था ना यार, इसे टाइम लग रहा था मुझे बनाने में, तो मैंने इसे ऐसे ही काट के चिपका दिया था इस तरीके से अभी तो। वो तो चलो अब इसे पलट के, जब हमारा फ्रंट वाला हिस्सा पूरा सूख जाए उसके बाद पलट के जो पीछे वाली साइड है उस पर करते हैं पेंट। तो पीछे वाली साइड में सिर्फ एक ये BKT का लगा हुआ था स्टिकर, तो इसे भी मैंने पूरा पेंट कर दिया एकदम अच्छे से। और जो हमारा इसके नीचे जो नंबर था 35 वो लिखा हुआ है, और उसके नीचे टेक्स्ट रिंकू सिंह का, मतलब रिंकू सिंह का नाम। और बाकी यार आपके जो फेवरेट प्लेयर हो कोई भी हो, श्रेयस अय्यर हो या कोई भी, उनका नाम लिखना चाहते हो वो लिख लेना। और थोड़ा सा एडिट में जो है ना बना के सिंपल वो वाला टेक्स्ट बना लेना, वरना तो यही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हो पूरा पेंट वगैरह हो चुका है हमारी जर्सी पे, थोड़ा इसको आप सूखने देते हैं। तो गाइस पूरी टी शर्ट के ऊपर एकदम मस्त कलर हो चुका है, देख सकते हो यार। तो अभी ये सूख रही है, और पंखा मैंने यहाँ पे चला दिया, थोड़ी देर पंखे में रहेगी ना ठीक हो जाएगी। और इतने में इतने जो है कलर वगैरह सब फैले पड़े हैं, इन्हें थोड़ा सही कर लूँ, उसके बाद मिलते हैं जस्ट 1 सेकंड में। तो चलो यार ये पूरी हमारी जर्सी सूख चुकी है। अब हम इसको जो है ना इसके नीचे हमने जो भी अपना पेपर वगैरह लगाया था उसको निकाल लेते हैं। और यार इस तरीके से मैंने जो CSK की जर्सी बनाई थी, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो, आपको आई बटन में, नहीं तो चैनल पे मिल जाएगी, तो देख लेना, वो भी बहुत ही मस्त थी, ठीक है। वो तो चलो यार ये पेपर को निकाल लेते हैं अब। और कलर एकदम मस्त यार, सूख के एकदम बढ़िया सॉफ्ट भी हो चुका है। तो चलो जहाँ जहाँ भी पेपर रह गया था, थोड़ा सा चिपक गया था, तो छुटा के एकदम मस्त निकाल लेना है पूरा पेपर। तो गाइस देख सकते हो हमारी जो जर्सी है KKR की वो बन चुकी है, क्या ही मस्त लग रही है यार। आप बताओ आपको कैसी लग रही है। फ्रेंड्स देख सकते हो कि हमारी KKR की जर्सी यार बन चुकी है एकदम मस्त। भाई साहब ये देखो पीछे रिंकू सिंह और जी BKT का भी मैंने बना दिया लोगों को। मैंने कोशिश करी है पूरी एकदम जो जो चीज़ जहाँ जहाँ थी एकदम अच्छी तरीके से बनाने की यार, एकदम बढ़िया लग रही है। तो यार ऐसे तो बढ़िया लगेगी, पहन के देखते हैं नहीं पहन के कैसे लग रही। तो चलो पहनते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी KKR की ऑफिशियल जर्सी बन चुकी है यार। पहले देखो कैसी लग रही थी, एकदम प्लेन प्लेन सी, और भाई साहब उस प्लेन टी शर्ट को हमने एक टीम की जर्सी में बना दिया, जो कि एकदम मस्त लग रही है। तो यार गाइस बताओ कैसी लग रही है टी शर्ट, मस्त लग रही है नहीं लग रही है बताओ। एकदम मस्त 250 किलो के हाथ की मेरी। और पीछे वाला यार बाकी नंबरिंग वगैरह बताओ, नाम वाम एकदम मस्त। सारा खेल गाइस इसमें टेक्स्ट का ही है, टेक्स्ट अगर बढ़िया लिखे गए तो बन गई। तो फ्रेंड्स पूरी की पूरी जर्सी जो है ना वाटर प्रूफ भी है, एकदम मस्त वाटर प्रूफ वाला फैब्रिक पेंट यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं, कितनी धो यार। और यार ये वाले कलर जो है ना जो रेडीमेड आती वैसे उससे शाइनिंग ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी पता नहीं यार। और बाकी जो सा मैंने वो यहाँ पे KKR का लोगो बनाया है यो यार मैंने जल्दी जल्दी में जो है ना चिपका दिया काट के उसे ही। तो सोच रहा हूँ इसे भी थोड़ा आराम से इत्मीनान सा बनाना पड़ेगा इसे डिटेलिंग में, उसके बाद तो मस्ती हो जाएगी पूरी।
तो गाइज आपको ये टी शर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपके पास कुछ और आइडिया वगैरह हो तो वो भी लिख देना कमेंट में। और अगली जर्सी यार हम कौन सी टीम की बनाएं सॉरी, वो सब बता दो यार। और अगर आप के आर के फैन हो तो कमेंट में के आर लिखो। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते। ये 250 किलो का हाथ है, अगर लग जाता है नहीं